हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9th की, जो हमने स्टार्ट की थी हीरोन्स फार्मूला। इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ए पार्क इन ए शेप ऑफ इक्विलेटरल ABCD हैज एंगल C इक्वल टू 90। एक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है ABCD, जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। AB है 9 मीटर, BC है 12 मीटर और CD है 5 मीटर एंड AD इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। इनडायरेक्टली आपसे क्या कहना चाह रहा है कि एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे बना लेते हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है, AB है 9 मीटर, तो चलो AB मैं नीचे ले लेता हूँ। तो अगर मान लो AB ये वाली लाइन है तो ये है आपकी 9 मीटर, BC है 12 मीटर। अब मान लेते हैं कि ये है BC आपकी क्या 12 मीटर, ये आपका C है, CD है 5 मीटर, तो CD भी ले लेते हैं। अभी 9 है तो 9 के बराबर तो होगी नहीं, थोड़ी सी छोटी रहेगी ना, तो मान लो ये है आपकी 5 मीटर। और क्या है आपका, एंड AD इक्वल टू 8 मीटर। और जो AD है ये आपका D है ना, CD, और जो A और D है ये वाला और ये वाला पॉइंट है, ये है आपका 8 मीटर। और एक चीज़ आपको दी है, एंगल C 90 डिग्री है, तो जो यहाँ पे एंगल C है ये क्या आपका 90 डिग्री है। तो मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का क्या बताना है, एरिया बताना है। तो देखो, हम क्वाड्रिलेटरल तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ के रहे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला लगता है किसमें, आपका ओके सर किस में लगता है, ट्राइंगल्स में। तो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं बोलूँ कि इस क्वाड्रिलेटर को अगर मैं दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दूँ, कैसे, एक डायगोनल ले लूँ ऐसे। ठीक है, तो एक डायगोनल मैंने ऐसे बनाया जैसे बीच में, तो मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। अब देखो क्या करेंगे हम, अभी पूरा दो ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है ना क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं दोनों ट्रायंगलों का एंगल निकाल दूँ, दोनों ट्रायंगलों का अगर एरिया निकाल दूँ और उनको ऐड कर दूँ, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्या आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस वाले का एरिया कैसे निकालोगे, इसमें आपका क्या दिया हुआ है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस साइड वाला जो आपका क्या है DCB, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका बेस है 5 मीटर और 12 मीटर क्या है इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये दो वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम, कौन से वाले से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये वाला कैसे निकालेंगे, देखो इसमें 8 मीटर है 9 मीटर है, बट अगर ये बीच वाली लाइन भी मुझे मिल जाए, ये बीच वाले डायगोनल का अगर मुझे क्या मिल जाए, लेंथ मिल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो चलो पहले क्या करें, पहले निकाल लेते हैं, चलो ये वाले का एरिया निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है आपका, DCB, इन ट्राइंगल DCB में क्या है, एरिया बराबर, तो एरिया आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बोला मैंने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लिखो 1/2 इंटू बेस, बेस कौन सा होता है, ये नीचे वाला, ये कितना है आपका 5, इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी 12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 से करोगे 5 और 12 को करोगे तो कितना आएगा 60। नीचे कितना था 2 से कट करो कितना है 30 और ये मीटर है तो ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया आपका DCB का 30 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले का तो हमने फाइंड आउट कर दिया, इसका जो एरिया था ना बीच वाला, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी बच्चा ये वाला, इस वाले के लिए अब देखो कि एक साइड तो ये दी है मुझे, एक साइड ये दी हुई है। अब यार हीरोन्स लगाने के लिए थर्ड साइड भी चाहिए, ये साइड भी चाहिए, ये साइड भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, अब कैसे कहोगे, तो देखो ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। इन ट्राइंगल DCB जिसका एरिया निकाला उस पर लगा रहे हैं बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि भैया पाइथागोरस से क्या होगा, मेरा ये वाला साइड निकल जाएगा। इसके लिए हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 के आगे है ना, तो इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस। तो पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC या CB जो भी बोल लो, BC का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर और उसका ऐड करोगे तो क्या निकलेगा आपका हाइपोटेनस।
तो डी बी तो हमें निकालना है, तो डी बी स्क्वायर तो ऐसे रहा। बी सी कितना है आपका, बी सी आपका 12 का स्क्वायर प्लस डी सी कितना है आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो निकालो 12 का स्क्वायर होता है आपको 144, स्क्वायर तो निकालने आते होंगे ना, 12 इंटू 12 कर लो इसे, कितना हो जाएगा 144, और 5 का करोगे तो 25। ऐड करो इनको, 5 और 4 हो गया आपका 9, 4 और 2 हो गया आपका 6, 1 का 1। तो डी सी स्क्वायर कितना है आपका 169, लेकिन हमें डी सी स्क्वायर नीचे, हमें चाहिए सिर्फ डी सी। तो डी सी क्या है, ये स्क्वायर यहाँ भेज दो, तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो ये हो गया आपका रूट 169। तो डी सी इक्वल टू, अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकालें, ये आपको याद होनी चाहिए 30 तक, 20 तक तो कम से कम याद कर लो। ये होता है आपका 13 का, तो ये आ गया आपका डी सी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ये वाला कैसे निकालते हैं आना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं आता है तो एक वीडियो में और मैं समझा दूंगा इसे भी। तो डी सी कितना निकल गया हमारा 13। तो देखो दो चीज़ों का तो निकल गया हमारा, एक तो डी सी बी का निकल गया कितना, डी सी बी का जो एरिया था वो निकला हमारा कितना, अभी निकाला हमने 30 मीटर स्क्वायर, ये निकाल रखा है ना 30 मीटर स्क्वायर, और इसको भी निकाल लेंगे। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे नोट कर लो यहाँ तक अभी तक का, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसे, मैं इरेज करके आगे बताता हूँ। अब तो देखो अब क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का तो हमने निकाल लिया, अब एक ट्रायंगल और बच गया ना, और मैं इस ट्रायंगल का भी निकाल लूँ और दोनों के ट्रायंगलों का ऐड कर दूँ, तो क्या बन जाएगा मेरा एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ रहे हो ना, सरल सा कॉन्सेप्ट है, इतना टफ नहीं है, बस समझो चीज़ों को कि कैसे कर रहा हूँ मैं। अब देखो इसे इरेज तो कर दिया, ठीक हो गया। अब देखो कौन से वाले में देखोगे, डी ए बी इन ट्राइंगल डी ए बी। अब डी ए बी में क्या लगाओगे, बाय हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, तो इसमें अब हीरोन्स फार्मूला तो पता है ना आपको क्या होता है, वही जो बढ़ते आ रहे हो, क्या एरिया बराबर क्या होता है अंडरूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले तो एस निकाल लो, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करो। तो साइड क्या क्या है हमारे पास, एक तो है 8, एक है आपकी 13, एक है आपकी 9। 8 और 9 तो पहले से 13 तो भी निकाली हमने, ठीक है, अपॉन 2 ऐड करो इनको, कितना होता है 9 में 3 गया 12, 12 में 8 गया 20, 2 बचा। अभी ये 1 था, 1 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 3, नीचे कितना आ गया 2, कट करो कितना आ गया 2, 15 जा, तो सेमी पेरीमीटर कितना निकला आपका 15 सेंटीमीटर। तो अब रखो फॉर्मूला में एच इक्वल टू अंडरूट एस की जगह कितना 15, 15 माइनस ए आपने मानता है 8 तो 8 ही ले लो, एस माइनस बी, बी कितना है 13, इन टू एस माइनस सी, एस कितना है 15 माइनस सी, सी कितना है आपका 9। बस सॉल्व करते हैं इससे आगे को, तो इससे आगे को सॉल्व करो, तो बाहर बच्चा मेरा 15 मल्टीप्लाई 15 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा 7, ठीक है, और 15 में से 30 घटाओगे कितना आएगा 2, और 15 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 6। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। अब देखो इसको हमने अंडरूट से बाहर तो निकालनी है, तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, इनको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, आप कहोगे सर 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 3 5 से 15, 7 को 7 ही लिख सकते हैं, 2 को 2 ही लिख सकते हैं, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 जा 6। ठीक है, ये समझो चीज़ों को, नहीं तो पूरा मल्टीप्लाई करना फिर उसके बाद इसका क्या निकाल देना, रूट निकाल देना, तब भी ठीक आएगा आंसर। तो यहाँ पे देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक जोड़ा निकल गया हमारा बाहर, तो एक 3 आ गया, एक 2 है, एक 2 है, तो एक 2 भी बाहर पे आ गया। तो अंदर क्या बचा हमारे पास सिर्फ 5 और 7, 5 इंटू 7। ठीक है, इसका ऊपर कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 2 जा कितना हो गया आपका, आपका हो गया सर 6, अंदर कितना हुआ 5 7 जा 35, ये क्या आपका सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है ना, देख लो इतना तो समझ आ गया होगा आपको ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी को देखो, अभी आंसर तो आया नहीं है अभी आपका, क्योंकि हमें तो टोटल बताना था कितना है, तो मैं इरेज कर लेता हूँ पहले, फिर आगे को बताता हूँ कैसे करना है। ये एरिया भी पूरा नहीं निकला है, इसे भी अच्छे से निकालते हैं, रुको मैं इसे इरेज करता हूँ पहले। तो अब देखो एरिया कितना बताया हमारा इसमें 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, बट हमें
रूट में नहीं चाहिए, इसे भी पॉइंट में करने की कोशिश करो। तो मैं बता देता हूँ इसे कैसे करते हैं। इसे आप क्या करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखो 35। अब इसे करो डिवाइड, ठीक है। पेयर बना लो, पेयर बनता है तो भैया 2 का पेयर बनता है तो पूरा पेयर हो गया। तो यहाँ पे वो नंबर लिखोगे जो नंबर, वो ही ऊपर भी लिखोगे, ये आपको आना चाहिए वैसे, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 सही है। तो 5 5 जा कितना हो गया आपका 25। माइनस करा आपने तो कितना आ गया, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। इनको ऐड करो, कितना आ गया आपका 5 और 5 10। अब देखो इसके आगे एक डैश छोड़ना पड़ता है आपको। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वही यहाँ पे भी आएगा। अब ये ध्यान दो कि 10 तो आ गया, 10 तो है नहीं है, इसके आगे 1 2 3 जो भी आएगा आएगा, बट यहाँ पे क्या है आपका 10 है, तो ये छोटा हो गया ना आपका, क्योंकि ये तो 10 नहीं है, ये तो 100 होगा कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा दोगे क्या, पॉइंट, ठीक है। तो जैसे आपने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे आपको देखो, अब पॉइंट लगाया ना, तो यहाँ पे आपको पेयर में लेने पड़ेंगे, जोड़े जोड़े लेने पड़ेंगे, सॉरी पेयर में लेने पड़ेंगे। तो ये कितने हो गए, 2 जीरो और बढ़ गया आपके यहाँ पे, ठीक है। तो अब 100 में क्या करूँ, कितने से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी सेम चीज़ आएगी, ध्यान देना। अगर मैं कहूँ कि 105 से कर दूँ तो ऊपर भी 5, तो 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 0 जा 0 2, 5 1 जा 5, इससे भी चले जा रहे हैं। और अगर मैं करूँ 109 से तो 9 जा 9 9 जा 81, 8 9 0 जा 0, ये 8 बचा, 9 1 जा 9, तो 9 से भी चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 9 से कर दूँ तो कितना हो जाएगा 9, और नीचे कितना आएगा 9 8 1। माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आ रहा है इतना ही लिख लो अभी से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया ना कैसे आया पॉइंट में। तो अब कैसे लिखेंगे इसे, देखो एरिया हो गया आपका 6, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है ना, कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो 5.9 से। अब देखो इससे आगे भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतना ही करो बस। तो ए बराबर कितना हो गया, अब मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको 5.9 से 6 को, ये अप्रोक्स है, ये ध्यान देना। 6 पंचे वो सॉरी 6 9 जा 54, 5 6 5 जा 30, 30 और 5 35, तो लगभग आपका कितना आ रहा है 35.4, ये अप्रोक्स है, ठीक है। अप्रोक्स हम मान लेंगे कि कितना आ गया 35.5, ठीक है, ये भी अप्रोक्स ही है। अब देखो इसका भी एरिया निकाल दिया मैंने और दूसरे वाले का भी एरिया निकाल दिया। अब टोटल एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधी सी बात है, दोनों ट्रायंगल जो दिए हुए थे इनका एरिया ऐड कर दो। तो बोथ जो हमारे ट्रायंगल थे उनका एरिया ऐड करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं अब, ये तो था ना पार्क आपका, तो मैं लिखूँ एरिया ऑफ पार्क। पार्क का एरिया आप पहले का कितना था 30, अब कितना है हमारा 35.4 लिखा है, 35.5 लिखो, अप्रोक्स है। तो इनको ऐड कर दोगे जब आप, तो आपका कितना आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर। नॉर्मल सी चीज़ थी ना, पहले इस ट्रायंगल का निकाला फिर इस ट्रायंगल का निकाला, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो एक एक करके पहले फाइंड आउट करो एरिया, उसके बाद क्या कर दो ऐड कर दो दोनों को, तो पूरे पार्क का क्या निकल गया आपका एरिया निकल गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाला। अब देख लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर से वही क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ABCD है, जिसमें AB दिया आपको 3 सेंटीमीटर, BC दिया 4 सेंटीमीटर, CD दिया 4 एंड DA दिया 5 एंड AC आपको दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ABCD। तो नीचे से स्टार्ट करता हूँ। AB आपका कितना 3 सेंटीमीटर, BC आपका कितना 4 सेंटीमीटर। क्वाड्रिलेटरल पता होंगे ना जिनकी 4 साइड होती हैं। CD ये कितना था, C था ना, और C और D कितना है आपका 4, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा 4 सेंटीमीटर। और आपका CD है कितना, ये है आपका D, CD आपका 4, DA है 5 और ये DA कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा होगा, बस चित्र एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और एक चीज़ और दे रखी, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब एक हमें ये चीज़ भी दे दी जो हमें चाहिए होती है इनको निकालने के लिए। इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं, बीच से एक क्या लेते हैं
डायगनल लेते हैं ना, तो डायगनल तो इसने खुद ही दे दिया, तो एक ये हो गया ट्रायंगल, एक ये हो गया, दोनों ट्रायंगल का क्या निकालो, एरिया निकालो, ऐड करो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ एक एक करके इन ट्रायंगल। पहले वाले ट्रायंगल में करें डी ए सी में, डी ए सी में क्या है मेरे पास, साइड लिख लेता हूँ, ए मान लेता हूँ 4 है, बी मान लेता हूँ 5 है, और सी भी कितनी मेरी 5 है, यहीं से लिख रहा हूँ ए बी सी इस वाले ट्रायंगल में। तो एस कितना निकल गया मेरा, सेमी पेरीमीटर ही निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 4 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन 2, कितना आ गया 5 5 10 और 4 14 अपॉन 2। ठीक है, कट करो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया कैसे निकाल देते हैं, हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। साइड की तो दिक्कत ही नहीं है, साइड तो दी हुई है, सेमी पेरीमीटर भी निकाल दिया है, तो एरिया निकाल लेते हैं इसका। एस कितना निकला हमारा 7, तो 7 माइनस ए कितना है 4 इंटू 7 माइनस बी 5 है बी हमारा, इंटू 7 माइनस 5, करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 7, सॉल्व करो 5, अंदर कितना हो गया 7 में से 4 गया 3, इंटू यहाँ करो 7 में से 5 गया 2, इंटू 7 में से 5 गया कितना हो गया आपका 2। ठीक है, सॉल्व करो कितना आ गया, अब देखो यहाँ पे एक तो जोड़ा है तो ये तो बाहर निकल गया, और ये जो दोनों चीज़ें ये बाहर नहीं आएंगी, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, तो आंसर कितना आ गया इसका 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब इसमें भी वही चीज़ है, अगर इतना ही आंसर होता तो छोड़ देते, लेकिन अभी क्या करना है, मैं इस साइड भी निकालना है, तो इसे भी अप्रॉक्स में निकाल लेता हूँ। अप्रॉक्स किसका निकालूँ, सिर्फ 21 का, रूट तो बाहर है ना, तो रूट के अंदर वाले का निकालो 21 का, ये बनेगा पूरा एक जोड़ा, क्योंकि पेयर में लेते हैं, तो किस में आ जाएगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 4 जा कितना होता है आपका 16, माइनस करो तो कितना आ गया आपका 5। अब क्या करते हैं 4 और 4 को ऐड करो, कितना आ गया आपका 8, तो 8 बड़ा हो गया ना 5 से, वैसे भी यहाँ पे कुछ 1 2 0 कुछ तो आएगा, तो 80 या 81 तो होगा ही ना, कम से कम 5 से तो बड़ा ही है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो पॉइंट लगाते यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, पेयर में आते हैं ध्यान देना, तो 2 0 और मेरे बढ़ जाएंगे, तो अभी हो गया 500। तो अब कितने टाइम जाएगा, तो ट्राई करके देखते हैं। अब 81 लिखूंगा तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, जो 1 2 जो भी लिखूंगा वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 83 इंटू 3 करूँगा, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, ये नहीं हो रहा, 84 इंटू 4, अब ये ध्यान देना जो यहाँ लिखूंगा नंबर ना नीचे वही ऊपर भी लिखना पड़ता है, तो 4 से करो, 4 4 जा 16, 1 बचा 4, 8 जा 24, 24 और 1 25, तो ये भी नहीं है, तो बड़ा बड़ा ही लेते हैं यार। अब मैं लेता हूँ सीधे 85 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, बड़ा लेते होगा वही ले लिया फिर से, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, ये हो सकता है, या एक और ट्राई कर लो 86 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 48 और 3 516, ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ कितना हो गया 4 2 5। अब देखो जब इतना निकाल दिया ना, अब इसे माइनस करके मत निकालना, क्योंकि एक नंबर भी मिल जाए तो काफ़ी है। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा 2 इंटू 21 को कितना निकाल दिया मैंने अप्रॉक्स 4.5। अब अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी है आगे से, ठीक है, क्योंकि फिक्स आंसर नहीं है हमारे पास। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9, तो 9.0, ये क्या है हमारा अप्रॉक्स में। ठीक है, तो एक हमारा जो ट्रायंगल था DAC, इसका हमने एरिया निकाल दिया, कितना आ रहा है 9। अब देखो एक का तो निकाल दिया, अब ये वाला बचा ना ट्रायंगल हमारे पास, ये क्या है, मान लो ABC लिख लेते हैं इसे, ट्रायंगल ABC। अब साइड क्या क्या है इसमें, एक तो है फर्स्ट 5, सेकंड क्या है आपकी 3, थर्ड क्या है आपकी 4। ठीक है, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, तो तीनों साइडों को ऐड करते हैं, 5 + 3 + 4/2, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो 12/2, तो कितना आ गया आपका सेमी पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एरिया हो गया आपका S -1 S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, ये फॉर्मूला तो भैया ध्यान ही रख लेना। तो एरिया कितना आ गया आपका, सेमी पेरीमीटर कितना है हमारा 6, तो 6 - A
ए आपका 5 इंटू 6 - 3, बी कितना है 3 और 6 - 4। सॉल्व करो कितना आ गया अंदर, ये आ गया आपका 6 इंटू 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2। नॉर्मल सा ये लग रहा है तो मुझे कितना हो गया 6 3 जा 18, 18 और 2 18 2 जा 36, ठीक है। और 36 का कितना होता है रूट हमारा, स्क्वायर रूट 6। तो बाहर कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना निकल गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं इसे भी इरेज करके, इसे नोट कर लो, नोट कर लो, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। इतने में आ जाएगा यहाँ पे हमारा। तो अब लिखते हैं हम टोटल एरिया। तो ये हो गया आपका टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल हो गए, एरिया को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले का क्या आया था, अप्रॉक्स आया था मेरा 9.0 समथिंग और इसका आ गया 6। तो अप्रॉक्स कितना आ गया आपका, 9 में 6 जोड़ोगे तो आप आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका टोटल आ गया है, और ये है कैसा आपका अप्रॉक्स में। और तो आंसर है आपका, थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे हो तो चलेगा, क्योंकि ये अप्रॉक्स वाले आंसर है तो आगे पीछे हो सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। नॉर्मल सा था, दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकालो भैया, ऐड कर दो उसे, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड। तो चलो अब देख लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड है आपका, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। राधा ने एक एरोप्लेन बनाया, बोल रहा है कलर्ड पेपर की हेल्प से। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो पेपर कितना यूज हुआ उसका हमें टोटल एरिया बताना है। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज ट्रायंगल में ही हो तभी इसका आंसर निकलेगा। इसमें आपको 1 2 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा एक यहाँ पे ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इनका सबका अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, सेक्शन 1 से। इन सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 करेंगे क्या, वही चीज़ कि सबका एरिया निकालेंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करके तो टोटल एरिया आ जाएगा ना हमारा, हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 में क्या क्या दिया हुआ है हमें, ये दिए हुए 5। तो सेम इसके अपोजिट वाली भी क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। मैं पेन चेंज करके यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये वाली आपको लग रहा होगा नहीं दी हुई है, लेकिन इसके पैरेलल देखो तो ये कितनी है, ये वाली साइड कितनी दे रखी है आपकी, ये वाली साइड है आपकी 1। ये बाहर जो लिखा हुआ है ना वो इसका 1 है। तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। तो यार देखो अभी ट्रायंगल है, 3 साइड मिल गई हैं, तो निकाल लो बस। क्या निकालेंगे सबसे पहले, सेमी पेरीमीटर। अब पेन तो भैया लाल हो गया, ऐसे सफ़ेद कर लें। तो सेमी पेरीमीटर वही a + b + c अपॉन 2। तो a कितना है हमारे पास 5 है, प्लस 5 है प्लस 1 है अपॉन 2। तो 5 5 10 और 1 11/2। ये क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर। ये आगे को सॉल्व करोगे तो 2 5 जा 10, 0.25 जा 10 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर आपका आ गया सेमी पेरीमीटर। और एरिया कैसे निकालोगे, एरिया वही कौन सा फार्मूला, 3 साइड दी हुई है तो हमेशा हीरोन्स का फार्मूला। हाइट दी होती तो हाइट वाला लगाते, लेकिन वो तो है नहीं, तो ये नॉर्मल वाला है ना ट्रायंगल, राइट एंगल होता तो उसमें लगाते हैं। तो एस तो निकाल दिया हमने कितना 5.5 इंटू S-1 मतलब 5.5 माइनस 5। ए कितना है 5 इंटू 5.5 माइनस 5, बी भी कितना है 5 इंटू 5.5 माइनस 1, क्योंकि सी कितना है हमारा 1 है। सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करके कितना आ गया आपका, बाहर तो था 5.5 मल्टीप्लाई, इसे माइनस करा आपने, इसे माइनस करा तो आपका आ गया 0.5। अब ऐसा मत बोलना कि माइनस कैसे करा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाओगे। चलो एक कर देता हूँ मैं 5.5। अब 5 क्या है हमारा, वंस प्लेस में, तो वंस प्लेस के नीचे आएगा, वंस प्लेस में ये इसके नीचे आएगा, इधर कुछ नहीं तो यहाँ 0 आएगा। तो 5 में से 0 गया 5.5 में से 5 गया 0, तभी क्या आ रहा है हमारा 0.5। ऐसे यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4.5 माइनस करके।
अब देखो इन सबको ऐड तो कर सकते हो ना आप, कर सकते हो हाँ ठीक है, मैं पूरा ऐड करके आपके लिए लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐड करके हमारा आ जाएगा 6.1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालने लगोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन का कितना निकल गया आपका, फर्स्ट का निकल गया आपका 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आप जब क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। तो फर्स्ट सेक्शन तो निकाल दिया हमने, स्क्वायर रूट निकालना सीख लो यार, पॉइंट वाले और रो वाले बहुत हेल्प करेंगे यहाँ। अब मैं एक वीडियो इसके अलग से भी बना दूंगा जिसमें पॉइंट वाले नॉर्मल सब बताऊंगा। ठीक है, तो चलो इसे मैं मिटा रहा हूँ, सेक्शन 2 के लिए देखते हैं अब। तो इरेज कर देता हूँ, इसे इरेज कर देते हैं भैया। चलो अब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं, सेक्शन 2 निकालते हैं। सेक्शन 3, 4, 5 सब निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे और एरिया निकाल डालेंगे कि कितना पेपर यूज है हमारा। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। तो हो गया ये इरेज, तो इरेज तो हो गया। अब देखते हैं सेक्शन 2 के लिए। तो सेक्शन 2 में देखो आप, अब सेक्शन 2 जब आप देखने लगोगे तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए सेक्शन 2 ये वाला है। तो ये वाला सेक्शन 2 क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है, ये ध्यान देना। इसके आगे की साइड 1 किलोमीटर, इसके अपोजिट साइड 1 किलोमीटर। ये वाली 6.5 है और ये बगल वाली भी कितनी है आपकी, 6.5 है। दोनों सेम है, ये ध्यान जरूर देना चित्र में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यार रेक्टेंगल है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, किसका लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या होता है आपका, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ है हमेशा लंबी वाली होती है, तो लेंथ है आपकी 6.5 इंटू विड्थ, विड्थ होती है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 1 किलोमीटर, तो 1। तो ये कितना आ गया आपका 6.5 सेंटीमीटर है ना आपका ये, तो क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बहुत सरल था। सेकंड का भी निकल गया हमारा, सेकंड का कितना निकल गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करते रह रहा हूँ मैं, पर रेक्टेंगल वाला तो सरल सा था। अब थर्ड के लिए देखते हैं कि थर्ड में क्या करना है। तो थर्ड वाला देख लेते हैं अब। तो इन सेक्शन थर्ड 1, 2, 3 सेक्शन थर्ड में ही थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि यहाँ ट्रेपेजियम वाला मामला आ गया थोड़ा सा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, इस वाले चित्र को यहाँ पे बना दे रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, कुछ इस टाइप का है ना। थर्ड वाला सेक्शन आप देख रहे हो कि ट्रेपेजियम है। यार चित्र भी टेढ़ा सा बन गया, कोई नहीं। तो ट्रेपेजियम अब मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ उनको, A, B, C और D। ठीक है, ऐसे ट्रेपेजियम है। नीचे की साइड कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर। ये वाली है 1 सेंटीमीटर और ये वाली भी कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर। अब देखो, जब मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होता है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, तो मुझे क्या चाहिए, मेरा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ये साइड, पैरेलल साइड होती हैं जो एक दूसरे की, AD प्लस इसके पैरेलल कौन है, BC, इंटू क्या चाहिए, हाइट, हाइट चाहिए इसकी। ठीक है, अब हाइट तो मैंने कुछ ली नहीं है इसमें, तो मुझे क्या माननी पड़ेगी, एक हाइट माननी पड़ेगी। मैंने मान लिया ये क्या है आपकी हाइट है और मैंने इसको मान लिया E। ठीक है, अब देखो यार AD तो दिया है हमें, AD भी दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर, BC भी दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर। बस मुझे अगर हाइट मिल जाएगा ऐसे करके तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने एक खींचा तो ये कितने डिग्री का हुआ आपका 90 डिग्री का। ठीक है, और इसी के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे भी खींच लेता हूँ। अब देखो पैरेलल खींचिए तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और ये देखो कि ये एक है, इसके पैरेलल, पैरेलल खींचिए बिल्कुल मैंने बराबर, तो ये भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। ये पूरी आपकी 2 सेंटीमीटर थी, पूरी 2 थी ना, तो एक ये बची, तो एक यहाँ पर से B से यहाँ तक कितनी होगी मेरी 1 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ F। तो B से अब तक भी कितनी जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर है, ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो BE मुझे क्या चाहिए, सॉरी BE लिख दिया मैंने, मुझे चाहिए
हाँ सॉरी बी चाहिए अभी, तो बी कितना हो जाएगा मेरा, हाफ हो जाएगा ना इसका, ये पूरा एक है, मतलब जो बी एफ है उसका हाफ चाहिए, तो बी एफ है 1/2, तो ये कितना आ गया मेरा 0.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड कितनी आ गई आपकी 0.5 सेंटीमीटर। ये निकालने का क्यों करे इतना नाटक, क्योंकि भैया हम जानते हैं जब भी क्या है हमारा, एक साइड हमें ये दी है, एक साइड ये दी है, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमारा कि दो साइड दी हो तो हम तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस से। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई बाई पाइथागोरस। अब पाइथागोरस लगा के बीच वाली साइड निकाल के उन्हें समझ रहे हो ना, क्योंकि क्या है ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम में हमें हाइट चाहिए, हाइट तो ये है हमारी ए, इसका कुछ भी मेजरमेंट नहीं दी हुई, इसलिए इतना नाटक करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 1 का स्क्वायर, ये है हाइपोटेनस 90 के सामने, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर है ए ई के स्क्वायर, ये तो हमें निकालना ही है, प्लस बी ई कितना है आपका 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक का स्क्वायर एक, ए ई स्क्वायर तो ऐसे रहा, इसका स्क्वायर निकालने लग जाओगे तो कितना आ जाएगा 0.25। अब देखो यहाँ क्या थे, सॉरी ये प्लस में थे, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस 0.25 इजिकल टू ए ई स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 0.25 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस, सॉरी 0.75, ये किसका है ए ई स्क्वायर का। तो मुझे चाहिए क्या, वैसे मुझे चाहिए ए ई, तो ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 0.75, ठीक है, इतना समझ आया। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालने लगोगे ना, तो अप्रोक्स आपको मिलेगा कितना, ए ई बराबर 0.9 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका अप्रोक्स है, ये चीज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट का बहुत रोल है। तो ए बी कितना आ गया आपका 0.9, सॉरी ए ई, तो ये आ गया आपका कितना, ये वाली लाइन आ गई आपकी क्या 0.9 सेंटीमीटर। अब यही चाहिए था हमें, ये जैसे ही मिला तो हम फॉर्मूले में रख सकते हैं ना, हाँ रख सकते हैं। तो चलो इरेज कर रहा हूँ, नोट करो जल्दी से, पहुँच कर लो, कर लिया होगा ना, ठीक है चलो नोट कर लिया आपने तो अच्छी बात है। अब देखो अब क्या करना है, अब इतनी चीज़ें इतने नाटक क्यों करे थे, क्योंकि भैया हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूले में क्या चाहिए थी, हाइट चाहिए थी। उसके अलावा तो हमारे पास पैरेलल्स जो दो लाइनें थी उनका क्या थी, मेजरमेंट तो थी, सिर्फ वही चाहिए हुआ था। अब देखो यहाँ पे तो इस वाले में रख देंगे आप, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी कितना है हमारा, ए डी है 1 प्लस बी सी कितना है हमारा 2 इंटू हाइट, हाइट भी निकाल दी हमने कितनी 0.9, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू 1/2, और ये 1 और 2 को ऐड करो कितना क्या 3 इंटू 0.9, इनको मल्टीप्लाई करो सबको ऊपर तो कितना आ गया 3/2 इंटू 0.9। अब यार 0.9 करके दिखा देता हूँ कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 0.9 इंटू 3, तो 3 9 जा 27, 2 3 0 जा 0, 2 ऐड करोगे तो 2, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट के बाद एक नंबर, ठीक है। तो कितना आ गया ऊपर 2.7, नीचे कितना आ गया मेरा 2। इसे फर्दर सॉल्व कर तो कितना आ गया आपका, फर्दर सॉल्व करो कितना आ गया 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कितना बचा मेरे पास 1, तो मैंने 0 लगा लिया, तो 2 5 जा 10। तो अप्रोक्स में से लिख सकता हूँ, जब भी 5 आ जाए, 5 से ज़्यादा आ जाए ना लास्ट में, तो आगे वाला लिख सकते हो। तो ये इससे लिख सकता हूँ मैं 1.35 को लिख सकता हूँ 1.40 या 4, ये क्या है मेरा अप्रोक्स है। ये किस बेसिस पे लिख रहा हूँ, जो ये 5 आया हुआ है ना, या 5 आ जाए लास्ट में या 5 से ज़्यादा आ जाए, तब मैं क्या लिख सकता हूँ आगे वाला लिख सकता हूँ। जैसे 1.3 के बाद क्या था 1.4, तो ये मैंने क्या मानना पड़ेगा अप्रोक्स। अगर ये 4 आया होता तो मैं 1.3 भी लिख सकता था यहाँ पे, ठीक है। अप्रोक्स में आंसर इतना डरने की बात नहीं है, ये भी लिख दोगे तब भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। थर्ड का भी निकल गया, फिर हमारा थर्ड का कितना निकल गया 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फोर्थ का, इसे नोट डाउन करो फिर देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाला।
तो थर्ड का कितना है हमारा, थर्ड वाले सेक्शन का है हमारा कितना, 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितने बचे हमारे पास, एक ही बचा फोर्थ, एक ही बचा फिफ्थ। अब इन दोनों में आप थोड़ा सा ध्यान देना, अब इन दोनों में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो ये दोनों के हैं आपके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों सेम है। देखो ये 6 सेंटीमीटर है, मैं ज़रा सा यार पेन चेंज कर लूँ तो मैं यहीं पे लिख दूंगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है, और ये 1.5 है, और ये वाली भी 1.5 भी है, ठीक है। और ये कैसे हैं आपके, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बने हुए हैं, क्योंकि ये कौन सी लाइन है आपकी 90 डिग्री की है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला नहीं लगाऊंगा, कौन सा वाला लगाऊंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, ठीक है। इन सेक्शन सीधे लिख लेते हैं, चलो फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में सेम चीज़ हो रही है ना, तो सेम चीज़ के लिए क्या करें हम, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस कितना है, बेस है नीचे वाला, ये कितना है आपका 1/2 इंटू बेस है आपका 1.5 इंटू हाइट कितनी है आपकी 6, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू कितना होगा, 2 से कट हो सकता है, 2 3 जा 6। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो 1.5 इंटू ये, तो 5 3 जा 15, 1 बचा, 3 1 जा 3 और 1 4, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये सिर्फ एक का निकला हुआ है ना, दो के लिए चाहिए। फॉर सेक्शन 5, सेक्शन 5 के लिए भी क्या होगा हमारा, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, दोनों चीज़ सेम है। तो हमारे भी कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सबका निकाल दिया। देखो ये फोर्थ और फिफ्थ है तो कॉन्ग्रुएंट थे, सेम थे, इनकी साइडें सेम थी, तो एरिया एक का भी निकाल लोगे तो दूसरे का भी सेम ही होगा। अब टोटल एरिया जो हमें पेपर का निकालना था वो निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट में 2.5 प्लस 6.5 सेकंड के लिए, थर्ड का है आपका 1.4, फोर्थ का कितना है 4.5, सिक्स्थ का कितना है 4.5। ऐड कर दो इनको, ऐड करके कितना आएगा देखो 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, तो 2 बचा आपका। ये भी करो 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 2 19, कितना 19, ठीक है। अब देखो सब में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये कितना हो गया 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, क्या करा, एक एक करके हमने सबका एरिया निकाला। अभी ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल का ट्रायंगल का चैप्टर है तो इसमें रेक्टेंगल का एरिया नहीं लगेगा। यहाँ पे देखा हमने रेक्टेंगल का भी यूज हुआ हमारा, यहाँ पे ट्रेपीजियम का भी हुआ। ट्रेपीजियम वाला ध्यान रखना, आगे भी लग सकता है और क्वेश्चनों में भी, ठीक है। वैसे मैंने जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें भी बताया हुआ था इसका फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन रखते हैं, लंबी वीडियो होगी है। तो अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में चौथे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एक वीडियो में आपके लिए स्क्वायर रूट वाली भी ले आऊँगा, जिसमें स्क्वायर रूट निकालना आराम से कैसे निकालना है, पॉइंट वाले सब बता के जाऊँगा। तो टेंशन ना को, आराम से काम वाम करो और पढ़ो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।